प्यारी सी सर्दी की शाम थी। पूरा शहर धुंध में लिपटा हुआ था। उसी धुंध में एक लड़का राघव अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। किताबों में डूबा रहने वाला राघव अक्सर लाइब्रेरी में ही वक्त बिताता था। उस दिन भी वह अपनी आदत के अनुसार लाइब्रेरी में बैठा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम पायल था। पायल ने भी इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन वह राघव की तरह चुपचाप रहने वाली नहीं थी। उसकी हंसी और बातें सबका मन मोह लेती थी। पायल की हंसी में ऐसा जादू था कि राघव एक पल के लिए अपनी किताबों को भूलकर उसे देखता रह गया। धीरे धीरे राघव और पायल के बीच दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, कैंटीन में चाय पीते और कॉलेज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते। राघव की दुनिया में पायल की मौजूदगी जैसे बहार लेकर आई थी। पायल के बिना राघव की जिंदगी अधूरी सी लगने लगी थी। उसने अपने दिल की बात पायल को कहने का मन बना लिया। एक दिन राघव ने हिम्मत जुटाकर पायल को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। पायल भी वहाँ आई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। राघव ने धड़कते दिल से कहा, पायल, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो राघव, क्या कहना है? राघव ने अपनी धड़कन को संभालते हुए कहा, पायल, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगी, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। पायल की मुस्कान गायब हो गई। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राघव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। राघव का दिल टूट गया। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है पायल, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। उस दिन के बाद से राघव और पायल की दोस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा आ गया। वे दोनों एक ही कॉलेज में होते हुए भी दूर दूर से नजर आते थे। राघव ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, लेकिन पायल को भुला नहीं पाया। समय बीतता गया और कॉलेज के आखिरी दिन आ गए। राघव और पायल ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। राघव ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और पायल ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वे दोनों कभी कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट लाइक करते, लेकिन कभी बात नहीं हुई। कई सालों बाद एक दिन राघव को पायल का संदेश मिला। उसमें लिखा था, राघव, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुँचाई थी। मुझे समझने में बहुत देर हो गई, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। राघव ने संदेश पढ़कर एक लंबी सांस ली और जवाब में लिखा, धन्यवाद पायल, तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा दुआ करूंगा। राघव ने अपनी पहली मोहब्बत को भुलाने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में वह दर्द हमेशा बना रहा। उसने सीख लिया था कि प्यार में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी खोने में भी सच्चाई छुपी होती है। इस तरह राघव और पायल की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी ने राघव को तोड़ दिया, लेकिन उसने जीवन में एक नई दिशा पाई। पायल ने भी अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन राघव के साथ बिताए पल उसकी यादों में हमेशा ताजगी बनाए रखे। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में वह पहली मोहब्बत हमेशा जिंदा रही।